हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टमार्ट, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो एक नए ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, और उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्यों ऐसा लगता है कि, और कुछ सीखेंगे कि क्यों ऐसा लगता है कि वो ब्रेकआउट में एक नया हाई बनाने को तैयार है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक के बारे में सीखते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट दे रहे होते हैं, चाहे टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे न्यूज बेस्ड, या फिर कोई पैटर्न बन रहा होता है। और फिर हम उसको स्टडी करके सीखते हैं कि क्या रीजन है उसके ब्रेकआउट में, और फिर उसको बाद में वैलिडेट भी करते हैं कि क्या हमारी एनालिसिस सही गई या नहीं। आइए बात करते हैं स्टॉक की। तो दोस्तों, अब निफ्टी से ज्यादा बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि निफ्टी एक जो ब्रेकआउट के टॉप पे है, जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है ब्रेकआउट देने में, लेकिन बैंक निफ्टी एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन। दोस्तों, हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था अपने लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने जिस दिन ब्रेक मार्केट गिरा था उसके पहले ही, एक दिन पहले ही हमने बात करी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए 12 फरवरी को मैं वीडियो बनाया था, और जो मार्केट में डाउन साइड आया वो 13 फरवरी को आया। तो 12 फरवरी को ही हमने वीडियो बना के बात करी थी कि अब बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है, और हमने बात करी थी कैनरा बैंक के स्टॉक। तो क्विकली रिकैप कर देते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, क्यों ये अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी एक चैनल को फॉलो कर रहा है, अपराइजिंग चैनल, और जिसमें ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे एक सपोर्ट लाइन। तो जब जब नीचे सपोर्ट पे आई है वहां से रिबाउंड हुआ है, और जब जब रेजिस्टेंस पे आया है वहां से डाउनफॉल आया है। अब देखिए, पिछले आप इसमें देख सकते हैं 2020 में, मई 20 में, सितंबर 20 में, फिर जुलाई 22, फिर मार्च में, फिर अक्टूबर में, और अब जैन में और फेब में। तो वीक ऑन वीक ये इसके सपोर्ट पे है। तो एक आशंका ये नजर आ रही थी कि अगर ये इस सपोर्ट लाइन को तोड़ता है तो फिर बैंक निफ्टी काफी डाउन साइड की तरफ जाएगा। लेकिन पिछले 2 वीक की कैंडल देख के लग रहा है कि बैंक निफ्टी, इन 4 कैंडल को देख के लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी डाउन साइड में एक स्टेबिलिटी की तरफ है, और हो सकता है कि अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो ये ऊपर में एक ब्रेकआउट दे। तो ब्रेकआउट के लिए एक आखिरी लेवल जो हमारे हिसाब से आता है वो आता है 46,218। इसको डेली चार्ट में देखते हैं। तो देखिए 46,218 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे अभी ये ब्रेकआउट की तरफ तैयार है, और जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो फिर ये एक नई रैली की तरफ मूव करेगा, जिसमें आखिरी रेजिस्टेंस आएगा का यहाँ 46,000 कंफर्मेशन, एग्जिट कंफर्मेशन आ जाएगा इसका 46,573। अगर 46,573 पर जाके सस्टेन करता है, फिर ये एक अगली चाल की तरफ मूव करेगा, जिसमें इसकी एक नए जो लेवल आएगा वो करीब 50,000 के करीब आएगा, जो हमने बात भी करी थी पिछले वीडियो। तो इसलिए इसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, और सिमिलरली ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है देख के बैंकिंग स्टॉक्स को। देखिए, हमने जब वीडियो बनाया था उसमें बात करी थी कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक में हमने बोला था कि ये एक 10 साल के लेवल को क्रॉस कर रहा है। देखिए, आपको यहाँ समझ में आएगा, ये एक 10 साल पहले 13 फरवरी 2012 में हाई बनाया था इसने 550 रुपए, उसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, जिसके रीजन की वजह से हमें ये एक अट्रैक्टिव लगा था कि एक नए सपोर्ट, नए चाल की तरफ, ब्रेकआउट की तरफ। देखिए, आर्क पूरा कंप्लीट करता हुआ, मतलब इसमें कंटिन्यूस मल्टी ईयर सेलिंग है, फिर मल्टी ईयर परचेज आया, अब ये ब्रेकआउट की तरफ। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो काफी अच्छा साइड दिखाता है। देखिए, इसमें नीचे की तरफ हमने बोला था 550 सपोर्ट है, और ऊपर में नया टारगेट नजर आ रहा है 640 रुपए। देखिए, जिस दिन मार्केट परसों जैसे बिकवाली आई मार्केट, तो ये वहीं तक आया, एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक आया। यहाँ पे हमने वीडियो बनाया था 12 फरवरी को। देखिए 12 फरवरी को यहाँ पे था ये 574 पे, और वहीं पे आके नीचे सपोर्ट लिया 550 के करीब, और वहीं से रिबाउंड करके ना ही से रिबाउंड दिया, बल्कि जो पिछला हाई था उसको ब्रेक किया। तो इसका मतलब कंफर्मेशन होता है कि अब ये नई चाल की तरफ तैयार है, जिसमें इसका अब नया टारगेट 640 रुपए आने वाले दिनों में दिखाई देना चाहिए। सिमिलर फैशन में बैंक निफ्टी कंफर्मेशन देता है कि अब अगर ये और 200, 300, 400, 46,573 क्रॉस करता है, तो फिर बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी की चाल। अब इसके चलते एक नया स्टॉक हमारी नजर में आया है, वो है SBI बैंक। अब देखिए, SBI बैंक में क्या हो रहा है। SBI बैंक ने एक नवंबर 10 में एक हाई बनाया था 350 रुपए का, और उसको फाइनली इसने ब्रेक किया मार्च 21, और उसके बाद ये एक अपवर्ड चैनल चलता हुआ चल रहा है सिमिलर फैशन में, जैसे बैंक निफ्टी में दिखाया था। इसमें ऊपर में एक ये सपोर्ट लाइन है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन है, और नीचे में एक सपोर्ट लाइन है, जिसपे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, और ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन जिसमें मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस देख के वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 साल बाद, ऑलमोस्ट ये यहाँ से अक्टूबर 21 से जो
रेजिस्टेंस दिखा रहा था उसको फाइनली स्टॉक ने यहाँ ब्रेक कर दिया है। कितने पे? 725 पे। 725 रुपए पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद स्टॉक एक दिन से भागा। जो देखिए वॉल्यूम्स और जो 2 दिन के अंदर इसमें ब्रेकआउट आया काफी स्ट्रॉन्ग नजर आया, तो कंफर्मेशन देता है कि ये ब्रेकआउट काफी हेल्दी है। तो इसमें अब एक स्टॉक ऊपर की तरफ एक नई चाल के लिए तैयार है, जिसमें अपर का नया लेवल आएगा 849 रुपीज। तो 849, 845, 849 रुपीज के टारगेट से ये स्टॉक चलने को तैयार है। और जब इसमें नया स्टॉप लॉस क्या बनेगा? जो ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस की लाइन इसका सपोर्ट बनेगी, वहीं से ये सपोर्ट लेके रिबाउंड करने की कोशिश करेगा। अगर ये दोबारा तोड़ता है तो नीचे में फिर, लेकिन उम्मीद, क्योंकि जो इसमें वॉल्यूम नजर आए, जो कैंडल की स्ट्रेंथ दिख रही है वो काफी। अब आइए इंडिकेटर से भी चेक कर लेते हैं कि इसकी RSI क्या शो कर रही है। तो देखिए RSI वीकली चार्ट पे काफी 76 दिखा रहा है, मतलब काफी ही ओवरबॉट जोन में जाने को तैयार है ये कुछ टाइम में। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर आपको एक मौका मिले इस सपोर्ट लाइन के पास अराउंड 728, 725 के पास खरीदारी कर। तो आप इसमें एक बार एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे जब भी अपनी लाइन अगर ये गिरे और सपोर्ट लाइन के पास आए तो वहाँ पे आप ऐड कर सको अपने पोर्टफोलियो की लॉन्ग टर्म। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके और ऐसे स्टॉक्स में आप भी कुछ सीखें और हम भी कुछ किए।